जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने दे ही दिया है। आज मैं आपको जो आपके सामने जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे कि जो हमारा डिजिटल बोर्ड है जो हमारे प्रत्येक क्लास में लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाया है कि उसका हम बेस्ट यूज़ कैसे करें, कि उसको किस प्रकार से हम यूज़ करें कि बच्चे के लिए वो जिस तरह से आप तो सभी देखते हैं, अपने छोटे बच्चों के लिए अपने घर पे भी देखते हैं कि बच्चा जो है वो इंटरेक्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी तरफ इंटरेक्ट हो रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है, टीचर का जो मेन मोटिव है, मेन टारगेट है वो ये है कि किस प्रकार से हम बच्चे को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे करके, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के तहत उस टेक्नोलॉजी से जोड़े। देखिए टेक्नोलॉजी के दोनों इफेक्ट हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी हैं और पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। तो हमारा जो टारगेट है टीचर्स का वो ये है कि हम कितना पॉजिटिव रिस्पांस बच्चे से लें या हम अपना पॉजिटिव रिस्पांस दें टेक्नोलॉजी के लिए और उससे बच्चे को जोड़ें। तो हमारा पहला जो स्टेप रहेगा वो है डिजिटल बोर्ड का, कि हमारे पास जो इंटरेक्टिव बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, उसका हम बच्चे के लिए कैसे बेस्ट यूज़ करें, किस प्रकार से हम उसको यूज़ करें कि बच्चा उसको अच्छे से समझ पाए। आपने देखा होगा हम अक्सर जो नॉर्मल जो टीचिंग करते हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हम उसको नहीं दिखा पाते, नहीं शो कर पाते बच्चे को। जैसे 3D एक्सिस ही ले लीजिए आप, मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स से संबंधित आपको बताऊंगा कि जैसे 3D एक्सिस ही ले लीजिए आप। 3D एक्सिस जब आप बताते हैं बच्चे को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाते हैं, भाई ये एक कोना है, इसमें ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, आप ये दिखाते हैं। लेकिन 3D एक्सिस है क्या, आपने जीरो ले लिया नीचे वाला, आप ऊपर वाला जीरो लेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे तो क्या रह जाएगा, ऊपर के एक्सिस रह जाएंगे। आप नीचे वाला लेंगे तो ऊपर के तो एक्सिस आ गए आपके, नीचे वाले रहेंगे। तो इस तरह की जो एबिलिटी हमारे पास टेक्नोलॉजी ने दी है, हम उसको कैसे दिखाएं, बच्चे को कैसे शो कराएं, तो वो हम टेक्नोलॉजिकली बच्चे के सामने रख सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो हमें दिया है वो क्या है, वो डिजिटल बोर्ड है कि वह डिजिटल बोर्ड को आप इफेक्टिव वे में कैसे, बेस्ट वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल बोर्ड के पास जाते ही, क्लासरूम में जाते ही सबसे पहला जो काम है वो टीचर का क्या होगा कि वो डिजिटल बोर्ड को ऑन करना उसको आना चाहिए उनको। जब तक आपको ऑन करना ही नहीं आएगा तो आप कैसे आगे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि डिजिटल बोर्ड को ऑन कैसे करें। तो आप देखिए सबसे पहले आपको वो सप्लाई वाले बटन देखना है, सप्लाई वाला बटन देखना है कि वो ऑन है या नहीं है। उसके बाद इसमें एक बैटरी वाला पोर्शन होता है, नीचे हो सकता है नीचे रखा है वो, आप उसके ऊपर देखेंगे कि आपका बटन ऑन है या नहीं। तीसरा बटन यहाँ पर होता है, यहाँ एक रेड बटन आपको जो स्कूल में आपके लगे हुए हैं डिजिटल बोर्ड, उनमें एक रेड बटन यहाँ पर दिखाई देगा, वो रेड बटन भी आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो कनेक्टिविटी कहाँ से है डिजिटल बोर्ड की, कनेक्टिविटी डिजिटल बोर्ड की मेन सप्लाई से है, और आपकी कहीं भी मेन सप्लाई अगर कट हो चुकी है तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जब आपकी सभी बटन जो तीनों बटन ऑन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी, यहाँ रेड लाइट आएगी। तो आप यहाँ से भी उसको ऑन करेंगे, ये बटन दबाएंगे और ये बटन कुछ में ग्रीन भी हो रहा है, कुछ में ब्लू हो रहा है, तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद आपका स्क्रीन पे आपको ग्लोबस ग्लोबस लिखा आएगा और स्क्रीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप सबसे पहले डिजिटल बोर्ड को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपके ऑप्शन हैं, मैं एक बार थोड़ा सा बटन्स जो है उनके ऊपर जिक्र करता हूँ कि ऑन के बाद जो दूसरा बटन है वो होम का बटन है।
आपने कुछ भी कार्य किया डिजिटल बोर्ड पे और आप ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाएं, स्टार्टिंग पे आ जाएं, तो आपके पास होम बटन है, आप उस होम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या टिक करेंगे या दबाएंगे तो आप सब कुछ ये एक तरफ करके सीधा आपको होम पे ले जाएगा। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे उसमें वीडियो चला रहे हैं, चाहे आप कुछ इंटरेक्टिव आपने कुछ लिखा है या आप पढ़ा रहे हैं, वो सबको भूल जाएगा, सबको एक तरफ कर देगा और आपको कहाँ ले जाएगा, होम बटन पे ले जाएगा। उसके बाद आपको देखिए तीसरा जो बटन है, तीसरा बटन है इस तरह का बैक का, बैक एरो का, मतलब जिस तरह से आप अनडू करते हैं। आपने देखा होगा हम काम कर रहे हैं, कुछ आपने गलत लिख दिया या आप चाहते हैं कि जो हमने पहले लिखा हुआ था हम वही प्राप्त कर लें, तो आप क्या करेंगे कि अनडू करते हैं। जो साथी थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में जानते हैं, कंट्रोल जेड का एक ऑप्शन होता है। कंट्रोल जेड का ऑप्शन किस लिए होता है, वो अनडू के